video we are going to discuss about the poem To Be or Not to Be by William Shakespeare। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पोएम लिखी है विलियम शेक्सपियर ने और उन्होंने अपने ही एक प्ले में अपने कैरेक्टर हैमलेट, प्ले का नाम भी हैमलेट ही है और उनके उस कैरेक्टर का नाम भी हैमलेट ही है, जो अपनी एक मानसिक दुविधा के चलते एक ऐसे मुकाम पर आप पहुंचता है जहाँ उसे लगता है कि उसे सुसाइड कर लेना चाहिए, पर वो सुसाइड करने से पहले ही तो उसके दिमाग में कुछ ख्याल आ जाते हैं और वो अपने ही मन की उस उलझन को डिस्कस कर रहा होता है खुद से ही। ये एक बेहतरीन या यूँ कह लें कि दुनिया की सबसे बेहतरीन सोलिलोकी का उदाहरण भी है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। आज हम इसको थोड़ा हिंदी में डिस्कस करेंगे। पोएम कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है, टू बी और नॉट टू बी, ऐसा हो या ना हो, दैट इज द क्वेश्चन। ये सवाल कभी ना कभी सबकी जिंदगी में आता ही है कि ऐसा करें या ना करें, या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे भी वही चीज है, whether it's nobler in the mind to suffer, क्या ये चीज नॉबल है, अच्छी है, इन द माइंड टू सफर, कि हम मन ही मन परेशान होते रहे, मन ही मन किसी चिंता परेशानी को लेकर घुटते रहें, क्या ये अच्छा है? द स्लिंग्स एंड एरो ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून, स्लिंग्स का मतलब दोस्तों गुलेल के दो लकड़ी के जो वो होते हैं ना, गुलेल के सिरे, उनके बीच में उलझे रहें। तो द स्लिंग्स एंड द एरोज, तो गुलेल या तीरों के बीच में उलझे रहें, उन्हें झेलते रहें। ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून, हमारे दुर्भाग्य के, दुर्भाग्यवश कभी हमें परेशानियां मिलती, कभी क्या हमें कभी ना कभी परेशानियों का सामना सबको करना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। और या फिर वो ऑप्शन रखता है हैमलेट, टू टेक आर्म्स अगेंस्ट अ सी ऑफ ट्रबल्स। टेक आर्म्स, क्या हम हथियार उठा लें? आर्म्स का मतलब यहाँ पे हथियार से है, तो क्या हम हथियार उठा लें? अगेंस्ट, खिलाफ, अ सी ऑफ आउटरेजियस फॉर्च्यून, दुर्भाग्य के उस सागर की ओर, टू सी ऑफ ट्रबल, अ सी ऑफ ट्रबल्स, परेशानियों के उस सागर के खिलाफ क्या हम हथियार उठा लें, कुछ कर दें उसके खिलाफ। एंड बाय अपोजिंग एंड देम, या तो हम उन्हें सहन करते रहें या उनका विरोध करें और उन्हें खत्म कर दें, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं होना चाहिए? इसका जो रास्ता हैमलेट को नजर आता है, टू डाई, क्या खुद को मिटा दें? टू स्लीप, वो इस चीज को नींद से तुलना कर रहा है, सो जाए और सोने के बाद फिर कुछ नहीं होगा, सारे दुख, पीड़ाएं, दर्द सब खत्म हो जाएंगे। नो मोर, क्या सब कुछ नहीं होगा फिर और ज्यादा? एंड बाय अ स्लीप टू से वी एंड द हर्ट एक एंड द 1000 नेचुरल शॉक्स, क्या मर जाने से, यानी कि सो जाने के अर्थ में, क्या हमारे द हर्ट एक, दिल का जो दर्द है, एंड द 1000 नेचुरल शॉक्स, या वो हजारों स्वाभाविक परेशानियां जो हम देखते हैं, क्या वो सब ठीक हो जाएंगी? क्या हमें ऐसा कर लेना चाहिए? दैट फ्लैश, जो हमारा शरीर है, इज एयर टू, जो उन्हें सहन कर रहा है, उत्तराधिकारी है उस चीज का। किस चीज का उत्तराधिकारी? दर्द, पीड़ाओं, दुखों का। तो क्या ये सब अंत हो जाएगा? इट इज अ कंजम्पशन, ये हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, कंज्यूम किए जा रहे हैं। डिवोटली टू बी विश्ड, तो क्या हम गहराई से, पूरे समर्पण से ये चाह लें कि खत्म कर दें खुद को? टू डाई, मर जाएं, टू स्लीप, यानी कि सो जाएं सदा सदा के लिए। अब आपको पता होगा, मान लीजिए कि हम मर गए, या यूं कह लीजिए कि हम सो गए। टू स्लीप परचेंस टू ड्रीम, जब हम कभी सोते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि नींद में भी भयानक सपने आते हैं, पर सोच के देखिए वो टेम्पररी स्लीप होती है। अगर उसमें एक बुरा सपना आ भी गया तो हम उठ जाते हैं, पर मौत
वो तो सदा नीरा है, वो हमेशा हमेशा के लिए आपको सुला देती है, और फिर अगर कोई बुरा सपना आ गया तो आप उठ भी नहीं पाओगे, तो ये तो और भी बुरी स्थिति हो जाएगी आपके लिए, है ना। What dreams may come, किसको पता कौन से ख्वाब वहां आ जाएं, जरूरी थोड़ी सब कुछ अच्छा हो सकता है कुछ और भी भयानक ख्वाब हमें आ जाए। When we have shuffled off, जब हम बदल दे चुके होंगे, this mortal coil, coil मतलब कवर, मॉर्टल मतलब नश्वर, ये हमारा नश्वर शरीर जिसे हम त्याग चुके होंगे मरने के बाद, must give us pause, जब हम ठहर चुके होंगे या ठहर जाएंगे, there is be respect, और क्या सम्मान होगा, that makes calamity of so long life, हमारे पूरे जीवन में जो इतनी परेशानियां रही, क्या उनका अंत आ जाएगा? आ जाना चाहिए, ठहराव आ जाएगा क्या? 4, क्या वजह है? Who would bear the whips and scorns of time, कि कई लोग जो सहन करते हैं the whips, कोड़े, scorns of time, समय की जुल्म को, समय की परेशानियों को सहन करते हैं, क्यों करते हैं? The oppressors wrong, दमनकारी, तानाशाहों की गलतियों को स्वीकार करते हैं, उन्हें सहन करते हैं। The proud man's contumely, अहंकारी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपमान को सहन करते हैं। The pangs of despised love, असफल प्यार की पीड़ाओं को सहन करते हैं। The laws deal, कानून में होने वाली देरियों को सहन करते हैं, अन्याय की देरी को सहन करते हैं। जो अन्याय होता है उसके खिलाफ न्याय नहीं मिलता, उस सारी चीज को सहन करते हैं। क्यों करते हैं? द इंसोलेंस ऑफ ऑफिस, कार्यालय में होने वाले अपमान को सहन करते हैं, ऑफिस में होने वाले अपमान को सहन करते हैं। एंड द स्पॉन्स, और उन नाराजगियों को झेलते हैं, उन पीड़ाओं को झेलते हैं। दैट पैशेंट मेरिट ऑफ द अनवर्दी टैक्स, द पैशेंट मेरिट, धैर्य के उस गुण के साथ उन सभी बेकार की चीजों को भी अपनाते हैं, उन्हें सहन करते हैं, स्वीकार करते हैं। When he himself might his quite his smack, जबकि वो चाहें तो खुद इन परेशानियों को खत्म कर सकते हैं एक ही झटके में, एक ही बार में वो चाहें तो सब कुछ अपनी शक्ति से खत्म कर सकते हैं, खुद को मिटा सकते हैं। विद बेयर बॉडकिन, तो क्यों ये बॉडकिन मतलब शरीर, बेयर मतलब खुला शरीर, क्यों वो इस शरीर को संभाले रखते हैं, इसको छोड़ क्यों नहीं देते? हु वुड फारडेल्स बियर, कौन सहन करता है, कौन झेलता है, वहन करता है। फारडेल्स मतलब बोझ उठाता है, बेयर सहन करता है इस चीज को। टू ग्रंट एंड स्वेट, उन दर्द, उस पसीने को, अंडर अ वियरी लाइफ, इस थकावट भरी जिंदगी को जीते हैं, बोरिंग लाइफ जीते हैं, चाहे कोई सुख सुविधाएं नहीं, उस जीवन को जीते हैं। क्यों जीते हैं ये सब, क्या वजह है इन सब के पीछे? द अनडिस्कवर्ड कंट्री, सोचो कि आप सोए यानी मरे और आपकी नींद एक अनजाने देश में खुली। अनजाने देश से मतलब कहीं भी, जो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। फ्रॉम हुज बॉर्न, जिसकी, बॉर्न मतलब सीमाओं से, जिसकी सीमाओं से नो ट्रैवलर रिटर्न, कोई यात्री लौटकर नहीं आता और नहीं आया। पजल्स द विल, और यहीं से जो हमारी इच्छाएं हैं वो उलझ जाती है कि जाना है कि नहीं जाना है। एंड मैक्स अस, और यही वो डर है जो हमें तैयार करता है, मैक्स अस रादर बियर, कि हम और सहन कर लें, दोज इल्स, उन बुरी चीजों को, उन परेशानियों को, उन संकटों को जो हमारे पास हैवी है। देन फ्लाई टू अदर्स, जो परेशानियां हमारे साथ हैं हम उन्हें जानते हैं, समझते हैं। इन परेशानियों से बचने के लिए हम एक ऐसी जगह चले जाएं या उन रास्तों पर चले जाएं जिन परेशानियों को हम जानते पहचानते ही नहीं, तो क्या फायदा? तो वो अनजाना जो डर है अनजानी चीजों का, वही हमें कहता है
वो हमें तैयार करता है कि जो है वो उसे सहन करना सीखो, उसे सहन करो, क्योंकि उसे आप पहचानते हो। 10 और इस प्रकार से कंसाइंस हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, डज मैक कार्ड्स ऑफ अस ऑल, हम सबको कायर बना देती है, कावर्ड बना देती है, हम इसी चीज से घबरा जाते हैं। एंड 10 और इसी प्रकार से द नेटिव ह्यू ऑफ रेजोल्यूशन, इस फैसले का रंग, पहचाने हुए फैसले का रंग हम पे चढ़ जाता है। इज सिक्ल्ड ओवर विद द पेल कास्ट ऑफ थॉट, हम कट जाते हैं। पेल कास्ट ऑफ थॉट, हल्की हल्के विचार हमारे ऊपर छाने लगते हैं, हम समझदारी से कोई चीज सोचने लगते हैं। एंड एंटरप्राइजेस, और वो जो काम है सुसाइड का, आत्महत्या का, वो ग्रेट पिच का है। आपको पता होगा जब भी कोई बंदा सुसाइड करता है तो उस समय उसके दिमाग में एक मानसिक तनाव, एक पल होता है, एक क्षण होता है जिसमें वो ये काम कर जाता है, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत ये सोच ले तो वो मोमेंट में होने वाला काम वहीं रुक जाएगा। विथ दिस रिगार्ड, ये सोच समझ कर इन चीज़ों के बारे में, करंट्स टर्न अवे, तो दिमाग में चल रहे वो विचार पलट जाते हैं। एंड लूज द नेम ऑफ एक्शन, और वो ये कार्य कभी नहीं करेगा, ये काम यहीं खत्म हो जाता है।